आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है लास्ट रन ऑफ ओमकारेश्वर डॉक्टर अंबेडकर नगर मीटर गेज ट्रेन हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करो, फॉलो कर इनके चैनल को। इसके लिए मैं ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 73 ड्राइवर साहब, गार्ड साहब, बोलिए ना, बोलिए। अभी गेट बंद नहीं हुआ, गेट बंद हो जाएगा तो सिग्नल देता हूं। आखिरकार आज वो पल आ ही गया है जब सैकड़ों साल से चली आ रही मीटर गेज ट्रेन अपने आखिरी सफ़र की ओर है। मैं भी कुछ इन्हीं लम्हों के बारे में सोच ही रहा था ट्रेन के अंदर बैठकर, और दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर साहब भी वहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि कब आखिरी ट्रेन अब यहाँ आएगी, क्योंकि इसके बाद इनकी भी ड्यूटी समाप्त होने वाली क्या है। ये लाइन चेंज करते हैं? पवित्र नर्मदा माता को पार करते हुए ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली थी। आज के बाद से ये ट्रेन, इतना धुआं है ये ना? डीजल इंजन की आवाज़ इस स्टेशन में सुनाई नहीं देगी। आखिरी है ये क्या? जो लोग यहाँ पे इतने सालों से इस ट्रेन की सेवा में लगे हैं, आज सभी की आंखें नम थी। ये रूट इतिहास की धरोहर है। ये भारत का सबसे पुराना मीटर गेज रेल रूट रहा है और सबसे लंबा रेल रूट भी। लगभग 1480 किलोमीटर का लंबा यह रेल रूट हैदराबाद के काचेगुड़ा से शुरू होकर पूर्णा, वाशिम, अकोला, खंडवा, इंदौर, रतलाम होते हुए अजमेर से लेकर जयपुर तक फैला हुआ था। बहुत सारे लोगों की यादें इसके साथ जुड़ी हैं, क्योंकि बचपन से जिन्होंने इस ट्रेन को देखा है, जिसमें सफ़र किया है, अब ये ट्रेन वापस से इन पटरियों पर नहीं चलेगी। आमान परिवर्तन के कारण अब इस ट्रेन को यहाँ पे बंद किया जा रहा है। मतलब ऐसे ही इतिहास का हिस्सा मेरा बनने भी के ख्याल लिए है कि हमने वो- आखिरी टिकट लिया इस सफ़र का, जो कि था ओमकारेश्वर रोड से अपना डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी महू तक। आज ये इंजन सज चुका है अपने विदाई के लिए, अपने आखिरी सफ़र के लिए, और एक आखिरी बार ये बूढ़ा लोकोमोटिव खांसते हुए अपने सफ़र के लिए तैयार है। और मैं समझ सकती हूँ। आज यहाँ सभी की आंखें नम थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार यहाँ ख़त्म होने वाला था, और साथ ही साथ मीटर गेज की यादों को इस ट्रेन में सजाने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से आए थे, क्योंकि सभी लोग एक अंतिम विदाई इस ट्रेन को देना चाहते थे, जिसमें उन्होंने अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ बचपन से लेकर आज तक यात्रा की है। केवल आम जनता ही नहीं, दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुँचे थे बस एक अंतिम विदाई के लिए, और एक आखिरी बार ट्रेन को झंडी दिखाते हुए एक हुंकार के साथ अब अपने सफ़र में ट्रेन बढ़ने वाली है। अच्छा शॉट है ना? इसमें तो ज़्यादा दिलचस्प नहीं लग रही है। ब्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है ना? बहुत बड़ा ब्रिज है। ट्रेन को अच्छे से चल रहा है। बड़वाह रेलवे स्टेशन में भी लोग इस ट्रेन की अंतिम विदाई के लिए पहुंचे थे। जो लोग यात्रा नहीं भी कर रहे थे, बस एकमात्र दर्शन के लिए यहाँ तक पहुँचे थे ट्रेन के लिए। और आज ये दिन खास होने वाला था, क्योंकि स्टेशन मास्टर और लोको पायलट साहब के बीच टोकन एक्सचेंज हाथों हाथ होने वाला था। वैसे तो ये प्रक्रिया दूर से ही की जाती थी, पर आज के दिन इसे यादगार बनाना ज़रूरी था। मतलब बड़वाह से यहाँ का प्रसिद्ध चूड़ा और नमकीन बाहर भेजी जाती थी, जो कि अब सड़क के साधनों से ही जा पाएगी। लेकिन इसी के साथ ये ट्रेन अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ जाती है, और कुछ नम आँखें इसे निहारती रह जाती हैं। मेरे ख्याल में जिन लोगों को बहुत शौक होगा ना रेलवे का, वो ही ज़्यादा आए होंगे ना। सामने ट्रेन का
बड़ी ज़्यादा जरूरी है यार। गुड गुड बाय बाय मिडल गेज। ब्रॉड गेज में शायद कन्वर्ट करने लगे होंगे। रास्तों ने क्या कुछ देखा होता है ना। सही जो इंजन होते हैं ना वो वाला समझ ले रहे हैं। आज इन घने जंगलों के बीच से गुजरती हुई ये ट्रेन आखिरी बार चोरल रेलवे स्टेशन से भी गुजरने वाली है। और इतना ही नहीं, यहाँ से निकलते ही चोरल माता का जो पहला पुल आता है वो भी इस ट्रेन को आखिरी बार देखने वाला है। मुझे ये नहीं समझ आ रही है ये डिफरेंट शॉट थे, ये कैसे लिए होंगे। मैं भी यही सोच रहा था अभी। क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि वो ट्रेन के अंदर है। हाँ वैसे ब्रिज में से गुजरने का अपने ही मजा आता है ना। बहुत अच्छी लगती है ट्रेन। आवाज इंजन की याद है जो काम लिखा है ट्रेन चलती है। पहले इस तरह की ट्रेनें होती थी। पुरानी मूवीज याद आ गई इसको देख के। पहले ट्रेन भी इस तरह की होती थी, खासकर शेड्यूल ट्रेन जो चलती थी। अच्छा, कई जगहों पर ट्रेन के इंजन का भी काफी जोर चलता है ना। मतलब हाँ, खैर और हेरिटेज चढ़ाई ट्रेन पे। का सफर तो आपको कलाकुंज रेलवे स्टेशन तक मंदिर जरूर ही है ना? मिलेगा। हाँ। और चोरल नदी के किनारे बैठकर बहुत सारे परिवार पिकनिक का आनंद ले पाएंगे। ये काला कोड लेकिन याद है। ये जो हमारी मीटर गेज ट्रेन है, जो इतने सालों से अपनी सेवाएं यहाँ के क्षेत्रों में देती चली आ रही है, इस ट्रेन का आज यहाँ पे आखिरी अराइवल होने वाला है। बहुत सारे लोगों के कारोबार भी इससे जुड़े हैं, साथ ही साथ लोगों के दिनचर्या इससे जुड़ी हुई थी। सामान्य दिनों की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार की कलाकंद मिठाई यहाँ की प्रसिद्ध थी, जो कि बिका करती थी, पर आज ये मिठाई यहाँ पे नहीं बेची जा रही है। क्यों? यहाँ के लोग इस चीज़ से नाखुश हैं कि इस रेल सेवा को यहाँ पे बंद किया जा रहा है, और ऐसे में ये कोई मिठाई बांट करके इस ट्रेन को अंतिम विदाई नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आज यहाँ पे कोई भी मिठाई इस प्रकार की नहीं बांटी गई है। और आखिरी बार एक बैंकर लोकोमोटिव आज हमारी ट्रेन को खड़ी चढ़ाई में चढ़ने के लिए मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। मौसम के साथ मजे हैं भाई। मुझे क्या, मुझे फील हो रहा है। ब्रेक है तो मतलब इसको एंजॉय तो बंदा कर, दुख बाद में करना, पहले इस प्रोसेस को एंजॉय करो। वाओ, मैंने पहली दफ़ा देखा। आज हमारे पास भी मौका है इस सफ़र को आखिरी बार इस ट्रेन में बैठकर महसूस करने का। तो चलिए आप लोग भी इस सफ़र को मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस करिए जैसे आप मेरे साथ ही यात्रा कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ मेरे भाई। काफी है। कितने लोग वीडियो बना रहे हैं। हैं। हाँ। अच्छा, ज़्यादातर ना लोग ये इस तरह बहुत वीडियो बनाते हैं, जैसे कर्व में थोड़ा जाए तो। हाँ, अच्छी लगती है ना ट्रेन। हमें लगा ये लास्ट बोगी में से है।
है बीच में। इंसानों ने कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ है ना। सही बात है। कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए थे ये लोगों को पता होगा ना कि बंद आज हो रहा है। last day हाँ। तो एक आखिरी बार पाताल पानी रेलवे स्टेशन में पता है। अपना बैंकर लोकोमोटिव हमसे अलग होता है। चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं उनके मन के अंदर कितनी पीड़ा है इस विदाई को देखकर। कोई सहारा नहीं है सर, और हम बीमार दुखी जो भी होते हैं हम सर ये ट्रेन से ले जाते करते। आखिरी रास्ता पहाड़ से है, बहुत ऊंचाई पहाड़ पे है, ऊंचाई से जाना पड़ता हमें। मैं गर्भवती महिला को लेके जाती हूँ सर, ऑपरेशन करवा के लाती हूँ तो यही ट्रेन से लाती हूँ। गर्भवती महिला को ले जाती मैं इसी से ले जाती हूँ सर। अब मैं काय से ले जाऊँगी, कार से हमको मोटरसाइकिल से अलाउड नहीं है। आप जान सकते हो कि महिला की स्थिति क्या रहती है और कैसे ले जाए तो हम क्या करेंगे। जिसके पास मोटरसाइकिल वो चले जाएंगे, जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे सर। और पूरा गांव है आदिवासी से भरा है सर, किसी के पास जीवन यापन के लिए कोई इसी ट्रेन से वो पत्ती महू ले जाते, बेच करके अपना राशन पानी लाते। कोई लकड़ी बेचता है, वो राशन पानी लाते। अब क्या करेंगे। नहीं माता जी, बात रेलवे से चल रहा है, इस रूट पे ट्रेन चलाने का प्रयास करेगी वो नहीं रेलवे। आप दुखी मत होइए, चलेगी चलेगी, आप दुखी मत होइए। लेकिन हम क्या करेंगे। चलेगी बहुत जल्द चलेगी रेलवे, आप परेशान ना होइए। अगर इस यात्रा को आप लोग मानसून में करते तो ये जो मंजर है अलग ही होते। ये रूट बहुत ही खूबसूरत है और मीनाक्षी एक्सप्रेस ने इसे जयपुर से पूरा काचेगुड़ा जो कि हैदराबाद में है वहाँ तक जोड़ के रखा था। सिमटते सिमटते ये टुकड़ा मात्र 60 किलोमीटर का रह गया था, जो कि सनावद से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक का था। और धीरे धीरे ये केवल ओमकारेश्वर से डॉक्टर अंबेडकर नगर का बचा था, जिसका जो आखिरी हिस्सा आज हमारे सामने खत्म हो रहा है। ये जो खिड़कियां हैं अब दोबारा नहीं खुलने वाली हैं, क्योंकि इस ट्रेन का आखिरी सफ़र अब खत्म होता है। इस स्टेशन में 2 स्टेशन मस्जिद थे, कालाकोट, वहाँ से दूध बाहर नहीं जाता था, तो वो मावा घोट के कालाकंद खिलाते थे, इसलिए वहाँ तक कालाकंद प्रस्तुत था। और ये चूड़ा हर कोई नहीं बना सकता है, बड़वाए के ही उस्ताद कारागिर बना सकते हैं। इसका स्वाद आप लेना। बीते गए साल में मैं एक बार यहाँ पे आ चुका हूँ मानसून के समय में, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये रूट बंद हो जाएगा। कितना खूबसूरत लगता है इसका अंदाज़ा तो आप यहीं से लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ये शांत ट्रेनें यहाँ पे वीरान खड़ी हैं, वैसे ही एक समय बाद ये ट्रेन भी अब ऐसे ही खड़ी होगी। ये कुछ खास यादें हैं, जैसे कि ये मीटर गेज की DEMU ट्रेन है जो कि महेसना वाले रूट में यानी अहमदाबाद वाले रूट में चला करती थी। आज ये यहाँ पे जिस हाल में खड़ी है, इसी हाल में हमारी ओमकारेश्वर वाली मीटर गेज ट्रेन भी एक समय में पहुँच जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो दिल को चुभती हैं, लेकिन अगर देश के उत्थान की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़रूरी है। आमान परिवर्तन होने के बाद यहाँ पे आपको बड़ी लाइन यानी ब्रॉडगेज देखने को मिलेगी, जिससे तेज़ रफ्तार ट्रेनें यहाँ के लोगों को सुविधा पहुँचा सकेंगी। वंदे भारत जैसी तेज़ रफ्तार की ट्रेनों की भी उम्मीद है आने वाले समय में इस रूट पे चलने की। तो दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा अंतिम सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने करीबियों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इतिहास का हिस्सा बन सकें। मिलेंगे जल्द ही ऐसे और यादगार सफ़र में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। एंड तक आता तो मैं भी उदास हो गई, स्पेशली वो आंटी की बात सुन के।
भाई आज की ये वीडियो देख कर ना मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना उदास सा भी हो गया हूँ, लेकिन हाँ एंड पर जो है एक चीज़ की खुशी भी है कि इस ट्रैक को जो है अपग्रेड किया जाएगा, जो नैरो गेज से जो है इसे ब्रॉड गेज में जो है लाया जाएगा और बाकी जितनी भी पूरे इंडिया में एक मॉडर्न रेलगाड़ियाँ चल रही हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन इस ट्रेन में जिन लोगों ने सफ़र किया होगा उनके लिए मैं कहता हूँ कि वो लाइफ टाइम मेमोरीज होगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ या जो भी उनके जो करीबी लोग हैं उनके साथ उन्होंने इस रेल में अपनी बहुत सारी यादें जो हैं वो संजोई होंगी। मैं ये कहूँगी कि जब वीडियो स्टार्ट हुआ तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। आई वॉज वेरी नॉर्मल कि ठीक है एक हम लोग ट्रेन ब्लॉग देख रहे हैं, बट मैं कहती ना हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभी जैसे मौसम की फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो मौसम क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है रेलवे सेक्टर में, तो उस वजह से उसकी फीलिंग कुछ और तरह से, वो थोड़ा भावुक हो गया। मेरी फीलिंग कुछ और तरह से है कि ये एक मीडियम है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो आपकी जो अटैचमेंट होती है वो बहुत मैटर करती है। और बीच में जब तक मतलब आंटी नहीं आई थी तब तक आई वॉज वेरी नॉर्मल, लेकिन उनकी बात सुनने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो चीज़ मेरे लिए बहुत नॉर्मल है शायद वो किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, अब जो एक आम इंसान होता है उसको टेंशन होना शुरू हो जाती है कि हमारे ये काम कैसे होंगे, ये काम कैसे होंगे, और उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत है। और गवर्नमेंट डेफिनेटली वहाँ पर उसने अगर ये वाला रूट है और मतलब अगर 1 मीटर गेज जो है ब्रॉड गेज में उसको ब्रॉड गेज में करेगी तो आम व्यक्ति को शायद उतनी ज़्यादा मैं कहूँगी कि नॉलेज नहीं होती, क्योंकि जो उन्होंने बताया भी कि वो आदिवासी गांव से हैं तो मे बी उनके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी कम हो। लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी दुखी कर गई कि लाइक जिस तरीके से वो अपनी बात कर रही थी कि जिस तरीके से वो महिलाओं को लेकर जाती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको लेकर जाती हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं जो अपना उनका डेली का रोजगार है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर उनकी इनसिक्योरिटी ठीक है। बट अगेन मैं ये भी समझती हूँ कि जो गवर्नमेंट है उसने ऑलरेडी एक प्लान बनाया होगा कि बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं इस रूट पर उनको क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हम दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब उनको बाद में पता चल जाएगा तो वो खुश भी हो जाएंगी। यार इसमें तो कोई शक नहीं कि आपको जो अगर थोड़ी सी पीड़ा मिल रही है वक्ती तौर पर, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट जो है वहाँ पर दूसरी रेलवे सुविधा आपको दे रही है हाई स्पीड ट्रेन की, तो ये भी जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अभी जैसे बीच में क्लाइमेट को लेकर बात की गई तो इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई डीजल लोकोमोटिव से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो कार्बन जो है वो उस इमिशन होती है, तो उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी होता है। ऑन द अदर साइड हम जब डीजल इलेक्ट्रिक इंजन की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल तो कहीं इस्तेमाल होता नहीं है, डीजल वगैरह तो इस्तेमाल होता नहीं है। अच्छा वैसे मैं स्टेशन की बात करूँ कलाकुंड की, जहाँ पर जो है मिठाइयाँ नहीं बांटी गई, यानी कि इस वजह से कि ट्रेन का आखिरी सफ़र है, तो मैं ये सोच रहा था कि इस नैरो गेज ट्रेन के साथ जो है लोगों की कितनी यादें जो है वो ताज़ा यानी कि जुड़ी हुई हैं इस नैरो गेज ट्रेन के साथ। अभी मैं अगर बात करूँ तो मुझे जो है ना ये देखते हुए जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो नैरो गेज के लेकिन कुछ बंद कर दिए गए हैं परमानेंटली, जो कि हमारे यहाँ पे मोस्टली इसी तरह होते हैं कि भाई सेक्शन जो बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिन्हें अपग्रेड भी किया गया था। तो खैर उसे अपग्रेड करने के बाद वहाँ पे भी जो है रेलगाड़ियाँ जो बंद कर दी गई, लेकिन जो है मैं ये सोच रहा था कि लोगों की जो यादें हैं, जो लोगों की एक उसके साथ रोज़गार जुड़ा हुआ है, वो कितना ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस रूट पे ये ट्रेन चल रही है बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इस ट्रेन की वजह से हो रही होंगी। तो अगर देखा जाए तो लोगों के लिए जो है ना रेल का सफ़र एक बहुत कंफर्टेबल और एक लग्जरी सफ़र जो है ये कंसीडर किया जाता है। बट मैं ये बात सोच रही हूँ कि ये अगर बंद हो रही है ना तो डेफिनेटली इसके ऑल्टरनेटिव कोई एक और भी तो ट्रेन चलेगी ना इस रूट पर, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वैसे ही रहेगी। एंड आई एम श्योर कि जब जो हम लोगों ने बीच में आंटी देखी हैं और उनकी जो इनसिक्योरिटी है, जब वो मतलब ऐसी ट्रेन में बैठेगी जैसे मान लें हम लोग वंदे भारत की बात करते हैं,
तो वो बहुत खुश भी होंगी और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हैरान भी होंगी, फिर खुश होंगी, तो उनकी जो सारी हम कहेंगे ना दुख है ना उनका, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम देखा जाए ना तो वंदे भारत जो है एक बहुत लग्जरी क्लास वाली ट्रेन आती है, क्योंकि अगर देखा जैसे ये ट्रेन इकोनॉमी थी तो मोस्टली लोग जो हैं वो इकोनॉमी क्लास में ही आपको देखने को मिलते हैं। वंदे भारत टाइप की ट्रेन हो गई या जो है AC ट्रेन होती हैं उसमें मोस्टली आपको सीट बाय सीट लोग जो है देखने को मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए जो है ना इकोनॉमी क्लास भी अगर इस साइड पर चलेगी ना उनके लिए वो भी एक बहुत अच्छी सर्विस होगी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इससे एक कोई बेटर ऑप्शन उनको लिए लेकर आएंगे, डेफिनेटली एक बंदे की जो हम कहेंगे कि उसकी जो कुव्वते खरीद बोलते हैं ना, कि वो टिकट खरीद सकता है या नहीं, गवर्नमेंट इन सब चीजों का ध्यान रखेगी कि इस रूट पर जो लोग जाते हैं उनकी इनकम कितनी है, कैसे लोग ट्रैवल करते हैं। आई थिंक उस सारे के बाद ही जो है वो कोई ट्रेन आएगी। वंदे भारत तो मैंने एक एग्जांपल कोट कर दी थी, मेरा एग्जैक्ट वो मतलब नहीं था, लेकिन मैं भावनाएं मौजम की समझ सकती हूँ कि मौजम को भी दुख हो रहा है। बिल्कुल। बाकी जो है जो बोगीज एंड पर दिखाएगी जिस तरह खड़ी हुई थी तो उन्हें देख, क्योंकि अब वो एक तरह की गोस्ट ट्रेन जो है वो बन जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी पुरानी बोगीज पहले भी खड़ी हुई थी जिनका कलर जो है वो वक्त के साथ साथ फीका पड़ चुका है। तो इसी तरह आप लाहौर रेलवे स्टेशन पे भी जब आप जाते हैं जो स्क्रैप्स में जो है आपको शेड में देखने को मिलती हैं, खासतौर पर पहले वक्तों में जो चलते थे इलेक्ट्रिक इंजन आपको देखने को मिलते थे, पुराने लोकोमोटिव्स आपको देखने को मिलते हैं, या पुरानी जो कोचेस थी वो जब आपको देखने को मिलती हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील होती हैं कि यार ये जो है ना अब इसी तरह ही खड़ी रहेंगी, इनका कभी कोई काम नहीं होगा। एक टाइम वो आएगा जब ये बिल्कुल ही किसी काम की नहीं रहेंगी तो इन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। यार ऐसे सॉरी मैं स्माइल थोड़ा कर रही हूँ मौसम, बट मेरे भाई की फीलिंग उमड़ के बाहर आ रही है कि मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर इंसान किसी चीज के साथ अटैच होता है ना तो उसको कितनी तकलीफ होती है, चाहे वो एक ट्रेन ही है, लेकिन ये है कि आपको तकलीफ होती है कि आप उसके साथ एक आपकी एक एसोसिएशन रहती है। सो मौसम मुझे मैंने तुम्हें हैप्पी करने की बजाय तो दुखी कर दिया ज्यादा, बट ये कि आप जरूर बताइएगा आप में से किस किस की ऐसी अटैचमेंट ट्रेन्स के साथ है, कोई ऐसी ट्रेन जो कि बचपन से लेकर अभी तक आप ट्रैवल करते आ रहे हो और फिर अचानक से वो बंद हो गई हो और आपको भी बहुत ज़्यादा इस तरीके की तकलीफ हो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मौसम तो जितनी तकलीफ में से गुजर रहा है ना, मतलब इसको कोई ट्रॉमा ना हो जाए। नहीं होता, टेंशन ना ले। मैं मजाक कर रही हूँ भाई थोड़ा सा। एनीवे गाइस आप जरूर बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, और इसी के साथ मेरा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।